क्लास में अगर कोई बच्चा बी को डी पढ़ता है या कोई बच्चा 5 मिनट भी शांत नहीं बैठ पाता या कोई बच्चा सबके साथ इंटरेक्ट नहीं करता, क्या वो वीक है, लेज़ी है या कुछ और? प्लीज़ इसका आंसर बताइए। सीटेट एस्पिरेंसी ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। और आज के सेशन के बाद आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे बल्कि एक रियल टीचर की तरह सोचना सीख जाओगे, राइट। वेलकम फ्यूचर टीचर्स, मैं हूँ वंदना और आज हम एक्सप्लोर करेंगे टीचिंग का सबसे सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। सो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। इसमें हम कवर कर पाएंगे डिसलेक्सिया, ADHD और ऑटिज्म। ये सीटेट में बार बार पूछा जाता है और दोनों पेपर में पूछा जाता है आपका, बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। लर्निंग आउटकम्स और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को समझ पाओगे इस वीडियो के एंड तक, आप इनके टाइप्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आप क्लासरूम में सपोर्ट करना सीखोगे, ठीक है। कैसे इन सब सिचुएशंस में आप क्लासरूम में सपोर्ट करेंगे बच्चों को, सीटेट के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो मतलब क्या है कि आप इंक्लूसिव प्रैक्टिस को भी, है ना, लेंगे, लर्निंग को जॉयफुल बना पाएंगे हर बच्चे के लिए, राइट। सो यदि मैं कहूँ तो इसमें आप थ्योरी भी करने वाले हैं और आपका प्रैक्टिस भी होगा आपका, प्लस आप क्या करेंगे, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सो ऑल इन वन यू आर गोइंग टू कवर इन दिस लेक्चर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, राइट। सो सिंपल लैंग्वेज में यदि मैं आपको बताऊं, लर्निंग डिफ़िकल्टी का मतलब होता है कि चाइल्ड की इंटेलिजेंसी तो नॉर्मल होती है ना, लेकिन उसमें उसे लर्निंग में डिफ़िकल्टी होती है, राइट, ठीक है ना। मतलब यदि कोई बच्चा को लर्निंग डिफ़िकल्टी हो रही है, उसे लर्न करने में कोई प्रॉब्लम है, तो इस बात का उसके कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो नॉर्मल नहीं है, इस बात से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हो सकता है, इवन होता है कि उसका क्या होगा, उसका तरीका सीखने का अलग हो सकता है, राइट। सो सम चिल्ड्रन हैव नॉर्मल इंटेलिजेंस बट फेस प्रॉब्लम इन रीडिंग, राइटिंग, अटेंशन और कम्युनिकेशन। इंटेलिजेंस नॉर्मल है लेकिन तब भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है रीडिंग में, राइटिंग में, अटेंशन में और कम्युनिकेशन में। क्यों? ये इस वजह से है, ड्यू टू द न्यूरोलॉजिकल डिफरेंसेस। क्या है वहाँ पर? न्यूरोलॉजिकल डिफरेंसेस है जिस वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है। सो दीज आर नॉट लेजीनेस, दीज आर लर्निंग डिफरेंसेस। वो लेजीनेस नहीं है, वो क्या है, उनकी लर्निंग में डिफरेंसेस है, करेक्ट। सो हिंदी में यदि याद रखो आप, बच्चे आलस नहीं करता है, उसका लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होता है, ठीक है। और उस लर्निंग स्टाइल को ही हमें क्या करना है, अप्रोच करना है, ठीक है। उसी लर्निंग स्टाइल को अप्रोच करके उनको फेवरेबल कंडीशंस को प्रोवाइड कराना है, इंक्लूसिव क्लासरूम बनाना है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इन लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ की। सो हम स्टार्ट करेंगे डिसलेक्सिया से, राइट। सो इसमें क्या होता है, तो सबसे पहला टाइप जैसे डिसलेक्सिया की हम अभी बात करेंगे, तो इसमें रीडिंग, राइटिंग और स्पेलिंग में डिफ़िकल्टी आएगी बच्चे को। कहाँ आएगी? रीडिंग में डिफ़िकल्टी आएगी, स्पेलिंग लिखने में डिफ़िकल्टी आएगी, ठीक है। राइटिंग में आएगी, जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चों को, मैं तो बहुत को जानती हूँ, जो बी की जगह डी, पी की जगह क्यू कर देते हैं, ठीक है। इस तरह का कन्फ्यूजन, स्लोली रीड करेंगे वो, है ना। मिरर इमेजेस आपने देखी होगी उस तरह का, ठीक है। साइन क्या देखेंगे आप? तो साइन क्या रहेंगे? बी डी कन्फ्यूज़ करना, स्लो रीडिंग करना, मिरर राइटिंग, है ना। तो क्लासरूम एग्जाम्पल जैसे आप ले सकते हैं कि रिया रीड्स टैप को कैसे पढ़ रही है? पैट। सो यहाँ पर क्या है, आपका डिसलेक्सिया ट्रेट है, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप उसको देखेंगे किस तरह की लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है, तो ऐसा आता है तो आप उसको डिसलेक्सिया में डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे टीचर की स्ट्रैटेजी क्या होगी, है ना। तो टीचर की स्ट्रैटेजी होगी, वो फोनिक यूज़ करेंगे, फ्लैश कार्ड्स यूज़ करेंगे, कलर्ड शीट यूज़ करेंगे और बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम देंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो हम इस प्रॉब्लम को, इस डिफ़िकल्टी को सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, और ऐसा भी आप कर सकते हो, यदि मैं आपको सीटेट पॉइंट बताऊं, तो जहाँ पर भी आप देखेंगे लेटर रिवर्सल, राइट,
सो लेटर रिवर्सल जहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पर आप कर दीजिए डिसलेक्सिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम बात करते हैं ADHD की सेकंड टाइप, है ना, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, है ना। यहाँ पे क्या साइन होंगे? बच्चा फोकस नहीं होता, बच्चे को बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है बच्चा, उसका इम्पल्सिव बिहेवियर होता है ना। जैसे राहुल है, यहाँ पे मैंने राहुल की टॉकिंग, लीव सिट ऑफन, ADHD सिम्टम्स, है ना, बार बार सेट से उठ जा रहा है वो, ठीक है। सो उसको अपना होमवर्क फिनिश करने में, आराम से बैठने में प्रॉब्लम होती है। सो यहाँ पे टीचर की स्ट्रैटेजी क्या होगी? वो उनको शॉर्ट टास्क देंगे, उनके स्मॉल अचीवमेंट को भी आप प्रेज करेंगे, है ना। उन्हें जो ब्रेक देंगे आप मोमेंट का ब्रेक देंगे, है ना। और टीचर जो है नियर टीचर सिटिंग, टीचर के पास उनको बैठाएंगे। तो यहाँ पे यदि मैं सीटेड ट्रिक की बात करूँ तो आप ADHD में क्या कर सकते हैं? आप क्या देंगे उनको? शॉर्ट टास्क देंगे आप, प्लस फीडबैक, ठीक है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। अब थर्ड हमारा आता है ऑटिज़म। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है। यहाँ पर बच्चा कैसे डिफ़िकल्टीज़ के साइन क्या क्या रहेंगे? कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टी होगा, सोशल इंटरेक्शन में बच्चे को प्रॉब्लम होगा, रिपीटेटिव बिहेवियर बच्चा शो करेगा। मैंने देखा है बच्चा एक बच्चा यदि लाइन में ऐसे चीज़ों को लगा रहा है तो वो पर्टिकुलर एक लाइन में लगाएगा, है ना, एक रूटीन फॉलो करेगा। और यदि उसकी ये चीज़ अलग होती है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो एज अ टीचर जब आपको ये सब चीज़ें पसंद हो, आई मीन सॉरी नॉट पसंद, मेरा कहने का जब आपको ये सब चीज़ें पता होंगी तो आप उन बच्चों को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। और जब आप उन्हें अच्छे से समझ पाओगे तो छोटे छोटे स्टेप लेके आप उस क्लासरूम को बहुत अच्छा बना सकते हो, उनकी प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, है ना, उनको इजीली एक्सेप्ट कर सकते हो। क्योंकि मैंने देखा है जब टीचर्स को, स्पेशली मैंने ऑटिज़म वाले केस में देखा है कि जब टीचर को ऑटिज़म के बारे में नहीं पता था तो क्योंकि बच्चा क्या करता है ना, यहाँ पर रिपीटेटिव बिहेवियर, क्या टाइम हुआ है, क्या टाइम हुआ है ना, मुझे जाना है, मुझे जाना है ना, तो कई बार वो रिपीट कर देते हैं। तो यदि एज अ टीचर आपको उस चीज़ का नहीं पता है, आपको उसकी नॉलेज नहीं है, तो आप उस पर शाउट करोगे, बैठिए, आप मेरी क्लास का डिसिप्लिन ख़राब कर रहे हैं, है ना। तो वहाँ पर बच्चा क्या होगा, वो उस चीज़ को समझेगा नहीं, वो और ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएगा, उसे और ज़्यादा बिहेवियरल इशू हो जाएंगे, ठीक है। और इफ़ यू अंडरस्टैंड द ऑटिज़म, आपको पता है कैसे वो चीज़ क्यों कर रहा है, आप उसके बिहेवियर को जानते हो, तो आप उसे बहुत ईजीली काम डाउन कर दोगे, है ना। और उसके लिए भी फेवरेबल कंडीशन, आपके लिए भी, है ना। और एक क्लासरूम में भी एक्सेप्टेंस हो जाएगी, बच्चे भी उस चीज़ को जानेंगे कि इनका लर्निंग का तरीका अलग है बट वो नॉर्मल है ना। अभी सोसाइटी में भी बहुत स्टिग्मा है, कुछ लोग ऐसे बच्चों को पागल बोल देंगे, कुछ कह देंगे, तो वो उस तरीके से भी ठीक नहीं है। तो एक नॉलेज किसी चीज़ को लेके होना, वो हर बहुत तरीके से बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है, ठीक है। तो खैर चाइल्ड अकेला खेलता है यहाँ पर और सेम लाइन रिपीट करता है ना। यदि आप ऑटिस्टिक के बच्चों को आपने देखा होगा तो वो क्या करते हैं, अकेले खेलते हैं, सेम लाइन रिपीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टीचर की स्ट्रैटेजी क्या होगी, वो विजुअल शेड्यूल करेंगे, है ना, क्लियर इंस्ट्रक्शंस देंगे, पीयर बडी, है ना, अवॉइड नॉइज़ करेंगे क्योंकि उन्हें शाउट से, लाइट से, इन चीज़ों से कई बार प्रॉब्लम होती है। तो यदि सीटेड पॉइंट से मैं यहाँ पर आपको बात बताऊँ तो सीटेड पॉइंट से ऑटिज़म एंड रूटीन प्लस रिपीटिशन। उसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंट बट कैपेबल, सच अ लवली स्लाइड, है ना। डिफरेंट बट कैपेबल, डिफरेंट है लेकिन क्या है, कैपेबल है। इवन ये लाइन आप अपने इंटरव्यू में भी यूज़ कर सकते हो, राइट। बच्चे डिफरेंट है लेकिन उनकी कैपेबिलिटी कम नहीं है ना। आप डिफरेंट तरीके से उन्हें बता रहे हैं, डिफरेंट तरीके से आप उन्हें समझा रहे हैं, बट वो बहुत कैपेबल हैं, ठीक है। इस चीज़ को स्टिग्मा नहीं करना है ना। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लासरूम एप्लीकेशन में देखते हैं। पहले हम पेपर 1 की बात करते हैं। तो यदि पेपर 1 के लिए आप क्या याद रखेंगे, आप यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, मल्टी सेंसरी लर्निंग, है ना, देखना, सुनना, करना,
है ना। यू आर जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड द शॉर्ट एंड क्लियर इंस्ट्रक्शंस, एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शंस बच्चों को देंगे, है ना। पिक्चर कार्ड्स यूज़ करेंगे, ओरल प्रैक्टिस यूज़ करेंगे, पनिशमेंट को अवॉइड करेंगे, और क्या करेंगे, यूज़ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, है ना। ये जो है ना गेम चेंजर हो जाता है। और सीटेट यदि इनसाइट भी आपको मैं यहीं पर बताऊं तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज़ की, दिस इज़ द की, राइट। अब हम बात करते हैं क्लासरूम एप्लीकेशन के लिए, पेपर 2 के लिए थोड़ा सा एडवांस हो जाता है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आप असाइनमेंट को क्या कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे, बच्चों से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे, है ना, अपने एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं, लेकिन बच्चों को असाइनमेंट आप डिफरेंट करेंगे उनके अकॉर्डिंग, है ना। सो यू आर गोइंग टू प्रोवाइड रीडिंग सपोर्ट, एक्स्ट्रा टाइम देंगे आप बच्चों को, और यहाँ पर क्या करेंगे आप, पीयर ट्यूटोरियल, है ना, पीयर ट्यूटोरियल को इंक्लूड करेंगे, ग्रुप एक्टिविटीज़ देंगे, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान को यूज़ करेंगे, है ना। तो सीटेट कीवर्ड यदि मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, सो IEP यही क्या है, इम्पॉर्टेंट है, राइट। इस पे दिमाग में यदि आप रखेंगे तो यू आर जस्ट गोइंग टू एबल द सॉल्व द क्वेश्चन, राइट। फिर हम बात करते हैं की स्किल्स की, बात करते हैं रीडिंग, फोकस, कम्युनिकेशन, है ना। ये देखिए आप यहाँ पे रीडिंग, फोकस, कम्युनिकेशन। तो रीडिंग में क्या आ जाएगा आपका, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रीडिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका डिसलेक्सिया, है ना। जब आप फोकस की बात करेंगे दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द ADHD, है ना। और कम्युनिकेशन में ऑटिज्म। ये मैपिंग एग्ज़ाम में डायरेक्टली आती है, ठीक है ना। उसके बाद हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो जहाँ भी आपका रिवर्स, है ना, रिवर्सेबल लेटर की बात करेंगे तो दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द डिसलेक्सिया, ये आ गया, है ना। उसके बाद चिल्ड्रन विद ADHD जहाँ होगा बच्चा, क्या होगा, उसको छोटे टास्क आपको देने पड़ेंगे, फीडबैक रेगुलर देना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व। उसके बाद जब ऑटिस्टिक चिल्ड्रन प्रीफर क्या करेंगे, वो रिपीटिशन और रूटीन को प्रीफर करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है, सो हम क्या करेंगे, टीचिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर, यही तो इंक्लूजन का मतलब है, सबको एक साथ लेना विद सुटेबल सपोर्ट, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लर्निंग डिफ़िकल्टी, कौन सी लर्निंग डिफ़िकल्टी नहीं है, बट डिसलेक्सिया भी आपकी लर्निंग डिफ़िकल्टी है तो ये भी नहीं होगा, ADHD भी लर्निंग डिफ़िकल्टी है, ये भी नहीं होगा, ऑटिज़म भी लर्निंग डिफ़िकल्टी है, ये भी नहीं होगा, तो है ना, ब्लाइंडनेस, है ना, ये होगा क्योंकि ये फिज़िकल डिसेबिलिटी है ना, इसने नोट पूछा है ना, तो ये क्या है, फिज़िकल डिसेबिलिटी है। अब हम क्विक रिवीजन की समरी, है ना, क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका डिसलेक्सिया रीडिंग और राइटिंग की डिफ़िकल्टी होगी, फोनिक यूज़ करेंगे आप, फ्लैश कार्ड्स और एक्स्ट्रा टाइम देंगे। जब आप ADHD की बात करेंगे दैट मीन्स आप हाइपर एक्टिविटी, लो टेंशन बच्चे की है, ठीक है, शॉर्ट टास्क, प्रेज मूवमेंट, ये सब करेंगे आप। ऑटिज़म है तो यहाँ पर सोशल कम्युनिकेशन इशू होंगे बच्चे को, विजुअल एड, फिक्स्ड रूटीन, पीयर बॉडी, ये सब देंगे, ठीक है। सो एवरी चाइल्ड लर्न डिफरेंटली, इंक्लूजन इज़ नॉट फेवर, इट्स फेयरनेस, वाओ सच अ लवली लाइन, ठीक है, ठीक है। हर बच्चा अलग तरीके से सीख रहा है, इंक्लूजन कोई फेवर नहीं है, ये फेयरनेस है ना। सो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और है आपके लिए, एक चाइल्ड शो हाई एक्टिविटी लेवल, डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है इजीली, है ना, और अपनी सिट को जल्दी से छोड़ दे रहा है, कौन सी कंडीशन है आपको पता है, ADHD, है ना, हाइपर एक्टिव। अच्छा, यहाँ पे टीचर टिप्स और कॉमन मिस्टेक क्या है ना, बताइए आप, टीचर टिप्स क्या, एज अ टीचर आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पर आपको बेस्ट टीचर बनने के लिए आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, बच्चे को लेबल नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेबल मत करो, ऑब्जर्व करो, एफर्ट को बच्चे के अप्रिशिएट करो, है ना, ऑडियो विजुअल यूज़ करो, टैक्टाइल मटेरियल यूज़ करो, राइट, पीयर सपोर्ट, एम्पैथी, इन सब को एनकरेज करें आप, ठीक है। और पेरेंट्स के साथ, स्पेशल एजुकेटर, इन सब के साथ कोलैबोरेट करें, क्योंकि जब पेरेंट्स से आपको बहुत सारी चीज़ें बच्चे के बारे में पता चलेगी, आप बहुत अच्छा प्लान कर सकते हो, स्पेशल एजुकेटर से आपको नहीं पता है, कुछ नॉलेज दे सकते हो, तो यू आर जस्ट
वाव काइंड ऑफ एनवायरनमेंट यू कैन क्रिएट इन योर क्लासरूम, ठीक है ना। सो ये आपको रियल टीचर बनाएगा और ये सोसाइटी के लिए भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करेगा। उन बच्चों के लिए दूसरे बच्चे भी उनके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट बाहर भी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये कि अवेयरनेस होगा, है ना, कि ये नॉर्मल बच्चे हैं, ये थोड़ा यूनिक है, इनकी लर्निंग करने का तरीका डिफरेंट है, दे आर नॉट क्योंकि कई बार बहुत स्टिग्मा सोसाइटी में कि ये नॉर्मल नहीं है, ये नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों का सिर्फ क्लासरूम में इम्पैक्ट नहीं है, बहुत जगह इम्पैक्ट है, क्योंकि पूरी क्लासरूम उस चीज़ को देख रही है कि टीचर किस तरीके से इन बच्चों को जो है ट्रीट कर रहा है। तो वो बच्चे भी सीख रहे हैं, फिर वो बाहर जाके उन चीज़ों को सोसाइटी में पूरा इम्पैक्ट पड़ेगा। सो इट्स अ गेम चेंजर थिंग। कॉमन मिस्टेक क्या होती है? कॉमन मिस्टेक, गलतियाँ जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, जैसे लेज़ी बोल दिया, जब टीचर को अवेयरनेस ही नहीं है ना, उनको नॉलेज नहीं है, उनको पता नहीं है, वो स्पेशल एजुकेटर से भी नहीं उन्होंने उस चीज़ के बारे में नॉलेज ली है, और दूसरी बात जो है उनको खुद भी नहीं पता, तो लेज़ी बोल देंगे, बोलेंगे वीक है, तुम टाइम से काम नहीं करते हो, तुम्हें सिर्फ घूमना है, बच्चा हाइपर एक्टिव है, तुम घूमते रहते हो, क्लास का एनवायरनमेंट ख़राब करते हो। तो इस तरह की मिस्टेक फिर हो जाती हैं, जब बिकॉज वहाँ पे तो नॉलेज ही नहीं है ना उस चीज़ की। कंपेयर कर देते हैं, ये इतना अच्छा कर रहा है, तुम कर ही नहीं रहे हो, एक ही फैमिली से हो, एक ही गांव से हो, बहुत सारी चीज़ें, राइट। सो इग्नोर करना है, लॉन्ग टास्क दे देंगे, हाइपर एक्टिव बच्चा है, वहाँ पर छोटा टास्क देना है, अप्रिशिएट करना है, वहाँ पे आपने लॉन्ग टास्क दे दिया, राइट। सो दीज आर द कॉमन मिस्टेक। सो सीटेट में इनको रॉन्ग ऑप्शन बना के भी आपको दे दिया जाता है, तो आपको कट करना पड़ता है इन चीज़ों को। तो नॉलेज होगी तभी तो आप उन सब चीज़ों को ऐसे करेंगे। सो अगेन हर बच्चा डिफरेंट है, इंक्लूजन, रिस्पेक्ट प्लस इक्वालिटी, है ना। इंक्लूजन क्या है आपका, है ना, इंक्लूजन में क्या कर देंगे हम, रिस्पेक्ट, सपोर्ट और इक्वालिटी, है ना। तो टीचर का रोल बेसिकली क्या है, सपोर्ट सिस्टम का है ना। तो ये तो मैंने बहुत बार आपको रिपीट कर रही हूँ मैं, इसीलिए ताकि आपको याद रहे। डिसलेक्सिया में रीडिंग राइटिंग इशू है, ADHD में आपका अटेंशन एंड हाइपर एक्टिविटी इशू है, ऑटिज्म में आपका कम्युनिकेशन और सोशल इशू है। टीचर सपोर्ट में विजुअल एड देंगे आप, शॉर्ट टास्क, रूटीन एप्रिसिएशन, राइट। उसके बाद हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है ना। इंक्लूजन मीन्स गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड रिस्पेक्ट टू ऑल लर्नर्स। अ गुड टीचर इज़ वन, क्या करेगा वो, हु अंडरस्टैंड लर्निंग डिफरेंसेस विद पेशेंस एंड केयर। वो बच्चों के लर्निंग डिफरेंसेस को समझ रहे हैं पेशेंस के साथ और केयर के साथ, राइट। सो here's the motivational quote, every child is gifted, yes very true, they just unwrap their gift at different time, ठीक है। तो डिफरेंट टाइम पर वो आने पर, सही वक्त आने पर अनरैप हो जाएंगे, यदि एज अ टीचर आप उनको फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो आप कमेंट में प्लीज़ लिखिए, yes I'm ready to be a real teacher. Okay, you are just gonna to make a good and positive impact, not only the classroom, even in school, even in the society, right? So thank you so much, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।